in the Bohr's model. What is that? That says determination of energy of electron, which of energy of electron in the Bohr's ऑर्बिट। तो इसका एक्सप्रेशन क्या है जो है वो अपने को निकालना है, डिनोट कर रहे हैं ई और ई एन से। तो जो टोटल एनर्जी है वो क्या है, काइनेटिक है प्लस पोटेंशियल है, लेट इट 1। अब काइनेटिक क्या है, हाफ एम वी स्क्वेयर, और अभी हाल देखा था एम वी स्क्वेयर इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर ओवर आर होता है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जेड ई स्क्वेयर ओवर आर स्क्वेयर। तो ये कैंसिल हुआ, तो ये क्या हो गया, हाफ के जेड ई स्क्वेयर ओवर आर। ये तो काइनेटिक एनर्जी हुई। फिर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी देखें तो वो क्या है, के क्यू वन क्यू टू ओवर आर। तो हमने ये वैल्यूज इस टोटल एनर्जी के एक्सप्रेशन में यहाँ पे रख दी टू गेट द फाइनल एक्सप्रेशन। तो क्या आया देखें, E इज इक्वल टू, अब यहाँ पे एम वी स्क्वेयर के लिए ये पूरी वैल्यू अपने को यहाँ पे प्लग करके ये एक्सप्रेशन आ गया था। तो हम इसको लिख दें हाफ के जेड ई स्क्वेयर आर। अब के क्यू वन क्यू टू ओवर आर, तो ये हो गया माइनस के जेड ई स्क्वेयर ओवर आर। कैसे हुआ समझिए कि एक तो आपका सिस्टम क्या है, इलेक्ट्रॉन है और एक न्यूक्लियस है। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E और न्यूक्लियस में हमारा चार्ज हो गया जेड ई। तो न्यूक्लियस में जेड प्रोटॉन है, 1 प्रोटॉन पे चार्ज E हुआ तो जेड प्रोटॉन पे चार्ज कितना हो गया, जेड ई हो गया। तो Q1 Q2 रखा, और क्योंकि एनर्जी देख रहे हैं और विद साइन यार रख रहे हैं, क्योंकि लेस एनर्जी होगी तो मोर स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक न्यूक्लियस है एक इलेक्ट्रॉन है, तो विद साइन रखेंगे क्योंकि एनर्जी का एक्सप्रेशन अपन निकाल रहे हैं और उसमें लेस एनर्जी की भी अपनी वैल्यू है, वो होती है लेस, तो मोर स्टेबिलिटी। तो विद साइन अपन ने ये वैल्यूज यहाँ रखी है। एलसीएम ले लो, तो ये क्या आ गया, जो है 2r एलसीएम लिया और ये माइनस हुआ, तो ये माइनस के जेड ई स्क्वेयर ओवर 2r। ये टोटल एनर्जी आ गई है ना, जो E और En, और अपन कह सकते हैं टोटल एनर्जी। तो यहाँ लगे हाथ, ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन हम देख लेते हैं कि E टोटल इज इक्वल टू माइनस काइनेटिक एनर्जी। ये काइनेटिक एनर्जी और टोटल में देखो साइन का ही तो डिफरेंस है, और जो है इट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ओवर 2। सो वी कैन से दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपैरिजन कि आगे अपन टोटल एनर्जी का फॉर्मूला तो अभी जेड और एन के रूप में ले आएंगे, लेकिन बोर मॉडल में कभी भी काइनेटिक एनर्जी का क्वेश्चन होगा या पोटेंशियल एनर्जी का क्वेश्चन होगा तो हम कभी भी डायरेक्ट काइनेटिक या पोटेंशियल नहीं निकालेंगे, टोटल ही निकालेंगे।
वो जेड और एन के टर्म्स में आएगा। फिर उनसे काइनेटिक पोटेंशियल इस रिलेशन से निकाल लेंगे कि ई टी इज इक्वल टू माइनस के ई इज इक्वल टू पी बाई टू। अब लास्ट टर्न पे जो है वो रेडियस ऑफ द सर्कुलर बोर ऑर्बिट में अपन ने देखा था आर इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर 4 पाई स्क्वेयर एम जेड के ई स्क्वेयर। तो ये आर की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। ये वेरिएबल्स अपने को केवल जेड और एन ही रखने, बाकी सब वेरिएबल्स को तो एलिमिनेट करके और जेड और एन के रूप में फॉर्मूला अपने को यहाँ पे एक्सप्रेशन लेके आना है। तो इससे अपना फॉर्मूला आ गया ई टी इज इक्वल टू जो है वो ये वैल्यू रख देते हैं माइनस के जेड स्क्वायर तो है ही सही, 2 भी है ही यहाँ पे, ये एन स्क्वायर एच स्क्वायर रहा, बाकी सब टर्म्स ऊपर जाने को है। तो क्या हुआ 4 पाई स्क्वायर एम जेड के ई स्क्वायर ये ऊपर है। एक बार फिर से सुनिए, अपने को जेड और एन ही वेरिएबल रखने हैं फाइनली। कोई भी रेडियस का फॉर्मूला हो, वेलोसिटी का फॉर्मूला हो या एनर्जी का फॉर्मूला है और कोई वेरिएबल हो तो उसको एलिमिनेट कर दो। तो रेडियस का ये फॉर्मूला अपन ने लास्ट टर्न पे देखा था। तो इसमें हमने क्या किया कि आर की ये वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ताकि एनर्जी का एक्सप्रेशन आ जाए। तो टोटल एनर्जी हमारे क्या आ गई -2 पाई स्क्वायर, ओके, फिर m जेड स्क्वेयर, जेड जेड मल्टीप्लाई हो गया, के स्क्वेयर E4 है ना, वहां भी था स्क्वायर और यहां भी आ गया है ई स्क्वायर, ओवर एन स्क्वेयर एच स्क्वेयर। तो ये विदाउट पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट बिग फॉर्मूला, ये भी आपको ध्यान रखना है। एक बार फिर से की पॉइंट सुन लीजिए, यहाँ तक निकाला, फिर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और इसे मैथमेटिकली सॉल्व कर लिया। तो 2 तो कट गया, तो मेरे पास क्या बचा -2 पाई स्क्वायर, ठीक है। के मैं ले चुका हूँ, के स्क्वायर, जेड देखें जेड स्क्वायर इसको ले लिया, क्या एम ले लिया या एम अपन ने ले लिया है ना, और पाई स्क्वायर अपन ले ही चुके और E4 हो गया, नीचे ही हो गया। अब इसमें अपन ने क्या किया, SI में कांस्टेंट की वैल्यू प्लग इन कर दी। किस में? SI में। तो बड़े वाले फॉर्मूलों को भी याद रख लेना चाहिए, कभी काम आ जाए। वैसे तो अपन स्टेप्स लगा के डिराइव कर सकते हैं, लेकिन टाइम अगर बचेगा तो जो अच्छी प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर टाइम आप दोगे तो उनके सॉल्व होने की पॉसिबिलिटी होती है। तो पॉइंट ये है कि SI में ये टोटल एनर्जी और एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट आ जाएगी SI में, यानी MKS -21.8 इंटू 10⁻⁻19, जेड स्क्वायर एन स्क्वायर, बाकी सब कांस्टेंट रख दिए, ओवर एन स्क्वायर जूल। सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन। यहाँ पे वैसे ही वैल्यू रखी है, के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जेड तो वेरिएबल में रखा है। एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। पाई 3.14 एच प्लैंक कांस्टेंट 6.62 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकेंड। लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए एप्रोप्रिएट एनर्जी यूनिट, जैसा कि अपन ने अर्लियर चैप्टर में देखा था, ये बड़ी यूनिट है जूल। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत कम एनर्जी है, तो एप्रोप्रिएट एनर्जी है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल का कन्वर्जन फॉर्मूला क्या है? बड़े आसान है, याद रखना। ये 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये मालूम होता ही है।
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, तो वो रखा 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये कन्वर्जन फॉर्मूला हुआ। तो इससे हमने यहाँ चेंज किया जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ऑब्वियसली हमने इससे डिवाइड किया और सॉल्व किया, तो ये आ गया -13.6 Z² ओवर n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बोर्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया। अब इससे रिलेटेड हम यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। सबसे पहले तो जैसे यूनिट की चर्चा कर लें, तो वो यहाँ पे लिखी होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन भी लिख देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर आयन भी लिख देते हैं, क्योंकि बोर्स मॉडल यूनी इलेक्ट्रॉनिक्स पे अप्लाई होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो पर एटम, एटम में है क्या, उसमें इलेक्ट्रॉन है, उसकी एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर इलेक्ट्रॉन, या कभी कभी इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर स्पीशी भी इसको लिख देते हैं।